નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 2nd, subject Environment, chapter number 1, Food. Hello student, good morning. How are you? I hope all are good, fit and fine. Standard 2nd, subject Environment. We are going to learn chapter number 1, Food. ओके सो हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था, उसका इंट्रोडक्शन देखा था अच्छे से. मैंने आपको स्टोरी दिखाया, स्टोरी है वो बताई थी और उसमें से हमने फाइंड किया था कि किस तरह से हम हेल्दी फूड से हमें बहुत सारा प्लस होता है, मीन्स हमारी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेंथ मिलती है, राइट. तो ये हमने देखा था और यहाँ पे हमने ये देखा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर डिफरेंट नीड्स. हमारी जिस तरह की नीड्स है उस तरह का फूड है वो हम ईट करते हैं, राइट. एंड फूड गुड हैबिट्स, इसके बारे में हम आज लर्न करने वाले हैं, राइट. सो टुडे हियर स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड आपका 5 नंबर का जो पेज है वो ओपन करो, राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड है, राइट. तो हमारी बेसिक नीड कौन कौन सी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारी बेसिक नीड क्या है. तो हमारी बेसिक नीड क्या है, राइट. बेसिक नीड क्या है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर, राइट. फिर फूड एंड थर्ड एयर. ओके ये 3 है वो हमारी बेसिक नीड है. ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए वरना हम है वो लिव नहीं रह सकते, राइट. तो ये हमारी बेसिक नीड है, वाटर, फूड एंड एयर. और भी हमारी बहुत सारी बेसिक नीड होती है जैसे कि क्लॉथ्स, फिर हाउस, बिकॉज हाउस तो हमें हाउस है वो भी प्रोटेक्ट करता है कोल्ड. फिर हो है जो हॉट होते हैं एकदम, जब लाइट रहती है ना, सनलाइट बहुत होती है तो गर्मी से हमें प्रोटेक्ट करता है, फिर रेन से प्रोटेक्ट करता है, राइट. तो ये सारी हमारी बेसिक नीड है, ये वाटर, फूड, एयर, फिर क्लॉथ्स, हाउस, और भी बहुत सारी हमारी नीड्स है वो होती है, राइट. तो वी नीड फूड टू लाइव. हम कौन सी जो ऐसी है जिससे हम ऐसे जिंदा रह सकते हैं, राइट, कि हम लाइव रह सकते हैं. वी नीड फूड टू लाइव. ओके तो ये हमारा टॉपिक है. तो फूड हमें क्या क्या देता है. सो फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम में एनर्जी नहीं आएगी, राइट. तो हमें फूड ईट करना है तभी हमें एनर्जी आएगी, तभी हम वर्क कर सकते हैं. लेकिन हमें कैसा खाना खाना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तो पता होना चाहिए ना, बिकॉज अभी तो सारे चिल्ड्रंस को क्या पसंद है, पिज़्ज़ा, केक, बर्गर, हॉट डॉग, पाव भाजी, राइट. ये से नाम लिए तो सबके मुंह में पानी आ गए, राइट. तो सबको ये सारा फूड है वो बहुत ही पसंद है. लेकिन हर रोज़ डेली एवरीडे हम अगर ऐसा फूड ईट करेंगे तो हम हेल्दी नहीं रह सकते हैं, बिकॉज हम बीमार हो जाएंगे, सिक हो जाएंगे, राइट. तो हेल्दी फूड कौन सा है वो तो हमें पता होना चाहिए, राइट, कि हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड में क्या डिफरेंसेस होता है, राइट. तो हेल्दी फूड कौन सा है, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिर ग्रेन, फिर हम ये पूरी थाली है जो मम्मा घर पे बनाती है, राइट. सबके घर में मम्मा है वो ऐसा हेल्दी फूड है बनाती है, राइट. तो हम अगर ऐसा खाना खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, राइट. तो कौन कौन से फूड है वो हेल्दी है, कौन से अनहेल्दी है वो हमें पता करना है. तो हम किससे पता करेंगे, मैं यहाँ पे आपको फूड के पिक्चर्स है, फ्लैश कार्ड है वो बता रही हूँ. आप भी ऐसे फ्लैश कार्ड है वो बना सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के पिक्चर्स है, इससे उसको ऐसे जो ये इस साइज की फ़ोटो में लेके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ऐसे फ्लैश कार्ड बना सकते हैं. देखो फिश, हाँ बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश है वो खाते हैं, वो भी उसके लिए हेल्दी होता है, राइट. फिर कर्ड,
हाँ, कर्ड है, वो भी हेल्दी फूड है। फिर ये देखो, ये क्या है, सबका फेवरेट केक। तो ये केक आप खाना खा सकते हो, केक भी आपको पसंद है, लेकिन एवरीडे नहीं, क्योंकि ये अनहेल्दी होता है, राइट। तो आपको हेल्दी फूड ही अगर खाना है, देखो ये है बटर, जो हमारे बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप बटर भी खा सकते हो। अगर आपके घर में घी है तो वो भी हेल्दी है। आप जो चपाती फिर भाकरी ये सब पे लगा के जगेरी है वो लगा के आप अच्छे से खा सकते हो, राइट। ये देखो पूरी, हाँ, यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ वो सारे हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी भी है और हेल्दी भी है, लेकिन हम ये सारा है वो ईट करते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट टाइप्स के ये सारे फ्लैश कार्ड बनाए हैं आपके लिए। आप भी ऐसे बनाना, राइट। ये देखो राइस, हाँ, वेरी गुड, ओके। अभी बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन भी है, तो ये चिकन भी खाते होंगे, राइट, ओके। फिर सबका फेवरेट मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ, अभी समर में तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखो आइसक्रीम, सबको पसंद है ना, हाँ, ओके। अभी आप समर की सीज़न है तो ये सारे मैंगोज, फिर आइसक्रीम, फिर जूस वगैरह पी सकते हो, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है। और आपको जो बहुत सारा जिसमें वाटर हो ऐसे फ्रूट्स है वो खाने चाहिए, जैसे कि वाटरमेलन, फिर आप नारियल पानी पी सकते हो, राइट, क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। हाँ, आपकी पानी आपकी बॉडी में है वो पानी कम नहीं होने देते हैं, राइट। ये देखो मटन, राइट, फिर ब्रेड, हाँ, ब्रेड की भी बहुत सारी थिंग्स है, वो ममा है वो घर पे बनाती ही है, देखो, ओके। लेकिन ये सारी थिंग्स मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको उसमें से फाइंड करना है कि कौन सी हेल्दी है और कौन सी अनहेल्दी है। बिस्किट, राइट, और आप सबकी फेवरेट, देखो सबको पसंद है ना, वेरी गुड। तो चॉकलेट, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे फूड्स के फ्लैश कार्ड देखे कि हेल्दी भी थे और अनहेल्दी भी थे। कभी कभी हम ये खाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हर रोज़ डेली एवरीडे नॉट यूज़, बिकॉज हम सिक हो जाएंगे, राइट। अभी हम देख सकते हैं कि ऐसे लंच के टाइम पे हमें इस तरह का खाना, फुल डिश, दाल, राइस, चपाती, सब्जी, फिर बिटर गॉर्ड, ऐसे ये बहुत ही उसमें कड़वापन होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, राइट। तो ये सारा हमें खाना चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा कि फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क, राइट, कि फूड हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए, तो हमें कौन से फूड है वो खाने चाहिए, इसकी बात हमने की। फिर फूड गिव अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, राइट, फूड है वो हमें हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, राइट। आप बहुत सारी एडवर्टाइज देखते होंगे कि ऐसे मिल्क शेक, हाँ, जैसे कि बहुत सारे आते हैं अभी तो, बॉर्नविटा, हाँ, ऐसे पीते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आप बहुत सारी टीवी में एडवर्टाइज देखते हैं ना, तो ये सारा पीने से आप हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, ऐसे नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारा वर्क करना होगा, आपको एक्सरसाइज करनी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ थिंग्स है वो दिखाती हूँ। ये डंबल्स है, देखो डंबल्स है ना, ये डंबल्स को ये बहुत ही भारी वजन के होते हैं, ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने स्मॉल यूज़ किए हैं, लेकिन अगर आपके पास थोड़े हैवी वेट के हैं तो आप उसको यूज़ करके ऐसे स्ट्रॉन्ग मसल्स है वो बना सकते हैं, राइट। ऐसे दोनों हाथों में लेके आपको ऐसे रोज़ जब आप सुबह सुबह उठ जाते हो ना, तो ऐसे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये डंबल्स है वो यूज़ होते हैं, राइट। तो आपके पास अगर ऐसे डंबल्स है तो आप भी रोज़ एवरीडे आप एक्सरसाइज ऐसे कर सकते हो, राइट। आपने देखा था जब हमारा
वो योगा सेशन था, तो उसमें कैसे हम फ्री एक्सरसाइज करते थे, प्राणायाम करते थे, फिर बहुत सारे सूर्य नमस्कार करते थे। तो वो हमारी योगा है वो डेली करना चाहिए, उससे भी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही बढ़ जाती है। और ये देखो ये क्या है, रोप है ना, हाँ, इसे आप जिसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं, दौड़ा कूदना। हाँ, सबके पास ऐसे होते ही है। अगर आपके पास ऐसे है रोप्स तो आप इसे रोज, ये गर्ल्स है बहुत उससे खेलती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि गर्ल्स ही उसके साथ खेलती है, आपको भी ये यूज़ करने हैं तो आप भी एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाओगे, राइट। तो ये स्किपिंग रोल है। स्किपिंग रोल अगर आपके पास नहीं है तो आपको मार्केट से लेना चाहिए और रोज़ ये स्किपिंग रोल से 20 या 30 रोज़ ये स्किपिंग रोल से स्किपिंग करना चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा लर्न किया, बहुत सारे फ्लैश कार्ड देखे कि किस तरह के फूड हमें खाना चाहिए और जो अनहेल्दी फूड है वो डेली यूज़ नहीं करने हैं हमारे रूटीन में। और हमारे हेल्दी अगर और स्ट्रॉन्ग बनना है तो मैंने डंबल्स दिखाए, स्किपिंग रोल दिखाए और योगा करने को भी बोला, राइट। और फूड हेल्प अस ग्रो, अगर हमें ग्रो होना है, राइट, कि बड़े हो जाना है, सबको ऐसा लगता है कि हम जल्दी से बड़े हो जाए, तो अगर हमें हमारा ग्रो है वो फास्ट करना है तो हमें क्या ईट करना चाहिए, हेल्दी फूड, राइट। एंड फूड हेल्प अस बिल्ड अवर बोन्स एंड मसल्स। यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो, देखो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, राइट। अगर बहुत सारा वर्क करना है तो आपको फूड ईट करना चाहिए, फिर मसल्स हमारे बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग करने हैं तो ये सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर ऐसे हेल्दी फूड खाना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो एक्सरसाइज, योगा जो हम डेली करते थे, और यहाँ पे देखो गार्डन में सभी है वो प्ले कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी तो पीटी का लेक्चर होता है ना, तो इस तरह से हम प्ले करेंगे तो हमारा फूड है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और हम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हो जाएंगे और हमारा ग्रो है वो फास्ट हो जाएगा, राइट। I hope you all understood this topic. We will continue our next video. Thank you for joining us.